हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 2 का थर्ड लेसन। थर्ड लेसन है संख्याओं का आनंद। ठीक है, तो संख्याओं को कैसे क्या हल करनी है। गिन लड़ी देखिए एवं बताइए। गिन लड़ी में कितने मोती हैं, तो इसमें टोटल कितने मोती हैं। 1 2 3 4, अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन लिख देते हैं टोटल है 100। 100 है टोटल। इन लड़ी पर कुछ ऐसे कार्ड लटके हैं जिन पर संख्याएं नहीं लिखी है। इन कार्डों पर मोतियों की संख्या के अनुसार संख्या लिखी है। तो ये 22 है। 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या होगा? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22। 1 2 3 नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार कार्ड बनाइए एवं गिन लड़ी में लटकाइए। ऐसे अपन को बनानी है और फिर इनमें ये नंबर लिखना है। ऐसी लड़े बनानी है। गुलाबी फूल पर पहुंचने के लिए तितली कदम आगे की ओर चलती है। गुलाबी फूल 1 कदम 2 3 4 5 कदम चलती है तितली। लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी कदम अपन बात कर रहे हैं अभी गुलाबी फूल की। तो गुलाबी फूल पे पहुंचने के लिए तितली, ये है तितली। तितली यहाँ से चलेगी 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 कदम चलने पड़ेगी। ठीक है। अब क्या है? लाल फूल। क्या है? लाल फूल पर पहुंचने के लिए मधुमक्खी। तो ये क्या है? मधुमक्खी। 1 2 3 4 5 6। तो इसको 5 कदम। मधुमक्खी कदम आगे की ओर चलती है। 7। गिलहरी 2 कदम पीछे की ओर कूदती है, फिर 5 कदम आगे की ओर। अंत में 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या पर पहुंचती है। निन्यानवे। मेंढक 2 कदम आगे की ओर कूदता है, फिर 7 कदम पीछे की ओर कूदता है और एवं फिर 3 कदम पीछे की ओर कूदकर संख्या पर पहुंचता है। 64 पे। क्या है?
एक बच्चा कोई एक संख्या सोचता है। एक दूसरे बच्चों को इस संख्या का पता लगाना है। बच्चे इस खेल में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर केवल हाँ या नहीं में है। जैसे, क्या यहाँ 50 रुपए से अधिक है? क्या इस संख्या में दोनों अंक एक जैसे हैं? वे अनुमान लगाने के लिए अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने? 10 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या यहाँ संख्या 40 से अधिक है? क्या इसमें कोई शून्य है? बताइए। क्या यहाँ 20 से कम है? हाँ या नहीं? क्या है? 3 चींटियां संख्या रेखा पर बैठी है। इन चींटियों के स्थान हेतु संख्या लिखिए। 20 की जगह में 30, 40, 50, 60, 70, 80। काली चींटी संख्या पर बैठी है 30 पे और 60 पर। 30 और 60। लाल चींटी संख्या पर बैठी है 50। भूरी चींटी संख्या पर बैठी है 65 पर एक चींटी बनाइए। यहाँ पे 65 लिखेंगे, इस पे चींटी बनाएंगे ऐसे। देखो जब भी मेंढक कैसे कूद रहा है, क्या इसमें कोई पैटर्न है? नहीं है, और फिर भी वो कूद रहा है। पैटर्न को यहाँ लास्ट पे खत्म करना है। इन पैटर्न्स को देख के अपन को और पैटर्न्स बनाने हैं। तो जैसे कि ये मेंढक पूरा करना है, अब ये 2 को छोड़ना है। 1 2 10th पे आ गया, फिर 11 12 छोड़ा, फिर 30 पे आ गया। ठीक है, फिर छोड़ा, आ गया 1 4 7 10 30 60। ये नंबरों के ऊपर ने पहुंचा दिया। ठीक है, अब पहुंचाना है 55, 60, 65, 70, 75, 55, 60, 65, 70, 75। और यहाँ पे कहाँ पहुँचाना अपन को? 70 पे पहुँचाना, फिर 80 पे पहुँचाना, फिर 90 पे पहुँचाना। ठीक है, 70, 80, 90। ओके, अब क्या है? संख्या चार्ट। एक एक संख्या छोड़ते हुए संख्याओं पर गोला बनाइए। ऐसी संख्या कौन सी है 2 एवं 5 की गोद में आती है? हम्म, संख्या चार्ट ऐसी संख्या लिखिए।
यदि आप संख्या 10 पर है एवं 10-10 कदम कूदते हैं तो क्या आप 100 पर कूदेंगे? यस। यदि आप 5 कदम कूदते हैं तो क्या आप 40 पर कूदेंगे? हाँ। यदि आप 0 पर 5 बार कूदते हैं तो क्या आप 55 पर कूदोगे? नहीं। यदि आप 4-5 2-2 कदम कूदते हैं तो संख्या कूदोगे? नहीं। यदि आप 13 पर 3-3 कदम कूदते हैं तो आप संख्या 24 पर कूदोगे? नहीं। अब ये मेंढक उल्टे साइड से आ रहा है तो अपन को उसको आगे पहुंचाना है। तो ये 7 है, 7 से 6 पे पहुंचाना है इसको। ठीक है। 6 से फिर उसको 5 पे पहुंचाना है। 5 से फिर इसको 4 पे पहुंचाना है। फिर 4 से 3 पे पहुंचाना है। फिर 2 पे पहुंचाना है। फिर 1 पे पहुंचाना है। फिर 0 पे। मेंढक को 0 पे पहुंचा दिया। अब इसके खन भरने हैं, डिब्बे भरने हैं। क्या है? 9 से ठीक पहले क्या आता है? 8 आता है। फिर 8 से 7 आता है। फिर 6 आता है। फिर 5 आता है। 4 आता है। फिर 3 आता है। फिर 2 आता है। फिर 1 आता है। ठीक है। अब फिर मेंढक को घटते क्रम में लेके आना है। क्या है? 30, 25, 20, 50, 10 और 5। ठीक है। तो इसको घटते क्रम में ले आना है। तो अब कैसे क्या लिखेंगे? अब लेके जाना है मेंढक को 60 पे, 55, 50, 45, 40, 35, 55, 50, 45, 40, 35, 30। ठीक है। अब इसको ज्यादा पे पहुंचाना है। 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 80, 70 और ये 60। ठीक है। अब चलते हैं 80 डायरेक्टली। अब डायरेक्टली 60 पे पहुंचाना होगा। 40 पे पहुंचाना। तो मैंने 60 पे पहुंचा दिया और फिर 40। क्या है? यहाँ पैटर्न सही है, अगर नहीं तो सही कीजिए और आगे के रिक्त स्थानों में सही संख्या भरिए। 50, 40, 30। रिजवान 20 से आगे की संख्या गिन रहा है। क्या वहाँ संख्या 19 बोलेगा? क्या आप बता सकते हैं क्यों? उसके पहले वो यही संख्या आती है। सभी 10 से आगे की संख्या 2-2 छोड़कर गिन रही है तो क्या वहाँ 43 बोलेगी? क्या आप बता सकेंगे क्यों? क्योंकि 2-2 घटा के बोल रही है। माला 20 से पीछे की संख्या को गिन रही है। 0 पहुंचने के लिए कितनी बार गिनेगी बोलेगी? क्या आप बता सकते हैं? हाँ। विराज 20 से 2 गिन रहा है। उल्टी गिनती हाँ आ सकती है।
10 के ठीक पहले आता है 9, 20 के ठीक पहले आता है 19, 30 के ठीक पहले 29 और ये 39 आता है। ठीक है, एक 12, 34, 45, 34, 45, 56, 56, 63, 78, 78, 89 और 100, 89 और 100। वो आपको कौन सा पैटर्न मिला है? अगर हाँ है तो पैटर्न लिखिए। अब यहाँ पे पैटर्न लिखिए, कौन सी संख्या का इनमें कोई पैटर्न है, यदि हाँ तो उस संख्या को रेखांकित कीजिए और पता कीजिए कि हाँ पैटर्न आगे की संख्या में है या नहीं। अगर हाँ है तो क्यों। इनमें से अपन को वो पैटर्न चूज करना है। ठीक है, संख्या चार्ट का अब अपन को लिखना है। अगर संख्या खिड़की के ऊपर है तो उसके ऊपर वाले खाने में लिखी संख्या हुई है तो 19 लिखिए। नीचे वाले में 39, दाईं ओर 30 और खाने की बाईं ओर 26। अब इससे अन्य संख्याओं के साथ कीजिए। तो ये संख्या है तो उनको भरनी है अपन को। तो इससे अपन को उस चार्ट के हिसाब से भरना है। इससे कम संख्या लिखेंगे 52 और इससे ज़्यादा लिखेंगे। और यहाँ पे इसी पैटर्न्स का और ये इसी लाइन्स में डबल। अब इसको करना है कम ज़्यादा, 16 और ये 36। ठीक है, ये 73 और 75, फिर 10 घटा 64 और 84। राइट। अब 8 की जगह छूटी हुई संख्याओं को पहली से भरिए। 8 से 9, 17, 18, यहाँ पे 28। ठीक है, अब यहाँ कैसे भराएगा? 48 और 58, 59, 49, 68 और 69। ठीक है, अब इससे कम क्या है? 45, 47, 50, 56 और 36। ठीक है, अब ये क्या है? एक कम लिखना है 38 और एक ज़्यादा तो 70, 70, 79 और 89, 26, 36, 27, 38। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? बाई 4, 42, 43, 44। अब यह एक कम 4, 70,
80 और 86, 30। चौवालीस, 46, अच्छा, 40, 50, 52, 41, 32। पता कीजिए निम्नलिखित आवृत्ति में ब्लॉकों की संख्या कैसे बढ़ रही है। इसे आगे बढ़ाइए। ये संख्या है तो अपन को इसको बढ़ाना है। तो 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लिख देंगे। अब इसी खंड को आपको बढ़ाना है। 16 कर देना है, यहाँ पे 25 कर देना है, एक और बढ़ा देना है 10। यहाँ पे 10 खंड बनाने हैं, यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ पे 11 खंड, यहाँ पे 14। अब क्या है, बीगो खेलने के लिए 3 मल्टी 4 एक ग्रिड बनाइए। ग्रिड के खाने में 2 से 12 तक की कोई भी संख्या लिखिए। एक संख्या 2 या से अधिक बार भी लिखी जा सकती है। एक बच्चा 2 पासे के साथ फेंकेगा। दोनों पासों के बिंदुओं को जोड़ते हुए संख्या बोलेंगे। अन्य बच्चे ग्रिड में उस संख्या में गुणित लगाएंगे। इस प्रकार खेल तक चलता रहेगा जब तक कोई बच्चा सभी संख्याओं के गुणित लगाकर बिल्कुल नहीं बोलता। ठीक है बच्चों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करके बताइए। ऑल द बेस्ट।